तरफ से मैं बोल देता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य, इसीलिए दिनेश अग्रवाल इनकी पार्टी का कहना है, पार्टी नहीं निर्दलीय का कहना है। आपका क्या मुद्दा है? तेजस्वी नौवी फेल बैठे हुए हैं। हमारा नेता तो विकास कार्यों पर और कर्पूरी मंच से पैदा हुआ नेता है, जो जमीन के और किसानों के बारे में हमेशा बात करता रहता है, लोगों की समस्या। देश के प्रधानमंत्री जो हैं 2014 से जो प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय से जनता कह रहा है कि अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कितना है, चौथा फेल प्रधानमंत्री बने। सीधा जवाब आप लोग को नहीं, पहले सवाल सुन लीजिए। पहले सवाल आप तीनों से जवाब चाहिए मुझे। चचरी पुल के लिए हम सब ने आवाज उठाया है और सब लोगों ने कहा है बनेगा, लेकिन कब बनेगा? लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज हम लोग हैं दहवा में और चुनाव की सरगर्मी जोरों शोर पे है और चुनाव प्रचार भी चालू हो गया है। और हमारे साथ हैं, ये सब है जेडीयू के तरफ से सब प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ आरजेडी और बाकी सब लोग हैं जो कैंडिडेट के तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग आरोप लगाएंगे जेडीयू के, खास करके आप लोगों में से कोई एक जवाब देगा। पहला सवाल आप लोग के लिए है, लोगों का कहना है कि सांसद कौन है भाई, हमें पता ही नहीं चला 3 सालों में। कौन जवाब देगा? जितेंद्र जी आप। हमारे लोकप्रिय सांसद हमेशा क्षेत्र में आते रहते हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि कौन सांसद है हमें पता ही नहीं, हम उनका नाम भी नहीं पता। ऐसी बात नहीं है। पहले राजा पैदा होता था रानी के पेट से। आज लोकतंत्र के लोगों के वोट देने के बाद सांसद बनता है, विधायक बनता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे सरकार के प्रतिनिधि हमेशा क्षेत्र में आते रहते हैं। ये विपक्ष का मुद्दा है, हवा उड़ाते हैं। उनका तो कैंडिडेट पैराशूट से आया हुआ है, धरातल पर उसका कोई मतलब नहीं है, किसी से हाथ नहीं मिलाता है, किसी का बात नहीं सुनता है। सिर्फ यही मुद्दा हम बात करेंगे, सीधा इनसे बात करेंगे। इनका कहना है आपका कैंडिडेट पैराशूट पहन के आया है, आसमान से आया है, क्या कहना है इस पे? ऐसा कोई बात नहीं है, वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वो किसानों के काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, मजदूरों का काम करते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है घटतौली करके एक क्विंटल गन्ना लोगों का एक और टाली में घोटाला कर गए हैं। ऐसा कोई प्रूफ हो तो बताइए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, खाली भाजपा के लोगों ने, जदयू के लोगों ने ये कह रहे हैं, हवा फैला रहे हैं। वो काम करने के लिए किसानों का काम किए हैं, गरीबों का काम किए हैं। कोरोना बस में सब गरीबों के बीच में जाके सारे लोगों को अनाज बांटे, हर तरह के माने ज़रूरत के चीज़ों को वितरण किए। हम कई जगह देखे इस चीज़ को। दीपक जी बहुत सलीन आदमी है, गरीब के बीच में रहने वाले आदमी हैं। उस तरह के लोग यहाँ मिलने वाले नहीं हैं। एक और सवाल मुखिया जी आपसे, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, पीछे मत छुपिए। सवाल एकदम कड़क है और जवाब आपको ही देना पड़ेगा। लोगों का कहना है दीपक जी इतने बाउंसर रखते हैं कि सांसद बन जाएंगे तो आम आदमी उनके पास पहुंच कैसे पाएगा? वो तो सुनबे नहीं करेंगे किसी की बात। वो हाँ कहीं जाते हैं तो हाथ भी वो अपना इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं वो, सैनिटाइजर, हाथ नहीं मिलाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सैनिटाइजर से तो नहीं हाथ मिलाते। हम यहाँ विपक्ष तो यहाँ कह रहे हैं। तो विपक्ष का तो कहना कर्तव्य है, वो कहेंगे ही। उनका विपक्ष हम करेंगे, हमारा विपक्ष वो करेंगे। विपक्ष की तो भाषा ही वैसी है। क्या कहना है आपको इस मुद्दे पे? क्या कहना है? नहीं, वो सही आदमी, अगर हम लोग उनसे मिल पाएंगे। अगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो घटतौली करते हैं तो सरकार इनकी है, SDM DM सारे पदाधिकारी इनके हैं, वो जाँच कराएं। उसमें तो हमारा ही नुकसान है कि हम किसान होकर हमारा घटतौली हो जा रहा है। इसका मतलब कि सरकार से और उनसे कोई ना कोई मिली भगत है जिसके चलते घटतौली हो रही है। अच्छा, दिनेश जी खास मुद्दा है, उनके तरफ से नीपू कुशवाहा जी प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या कहना है दिनेश जी के बारे में? क्या अलग है इन दोनों पार्टियों से, क्योंकि इंडिविजुअली वो लड़ रहे हैं। आज के डेट में हमारे प्रखंड में कम से कम 10 जगह से ऊपर आग लगी, आगजनी हुआ है, जहाँ पे हमारे देखने में दिनेश जी सब लोगों से पहले पहुँचे हैं। और उनकी जो अपनी एक ट्रस्ट चलती है, उस ट्रस्ट के माध्यम से वो गरीब, असहाय, निर्धन जो भी व्यक्ति हैं, उन सारे लोगों का वो मदद करते हैं और हर एक सामाजिक कार्य में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि इन दोनों कैंडिडेट से बेहतर कैंडिडेट दिनेश अग्रवाल है? देखिए, एक मतलब नारा है, सभी दलों से दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। गजब। क्या कहना है आपको निर्दल दिनेश अग्रवाल जी पे, क्या कहना है आपको? देखिए, चुनाव से पहले अगर अग्रवाल जी 10 दिन पहले आकर के 10 लोगों में अपना जो कर दिए, उससे नहीं होना। हमारी सरकार तो पूरी भारत के लोगों को अनाज खिला रही है, सुविधा दे रही है, तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो निर्दल के साथ क्यों रहेंगे? 10 दिन नहीं, मेरा संजीवनी कार्ड और मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट बहुत पहले से बना रहा है उनका। देखिए सर, आपकी बात मानते हैं, जो RJD के दीपक यादव जी हैं, उन्होंने कुछ इनको खड़ा किया है।
भाजपा का वोट काटने के लिए, लेकिन इन लोगों को काटने से वोट कटेगा नहीं। यह निर्दल कहीं सही नहीं है। सब जनता समझदार है, होशियार है, वोट देगी तो मोदी जी के नाम पर देगी, नीतीश जी को नाम पर देगी। इनका कोई क्या 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 कहना है मुखिया जी इस पे, आपको क्या कहना है? सांसद के नाम पे वोट नहीं देगी जी, उनके पिताजी सांसद, वो भी सांसद, उन लोगों के नाम पे जनता वोट नहीं देगी। मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट देगी। क्या कहना है दूधनाथ जी, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप बताइए मुझे। लोकसभा का चुनाव ऐसा ही होता ही है, केंद्र के नेता के नाम पर वोट मिलता है। ये तो पहले से परंपरा चला रहा आपका है। कहना है कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया हो, बस मोदी जी के नाम पे एकदम जीत जाए। बिल्कुल काम किए हैं। आप धरातल पर चल कर देखिए, जगह जगह उनका बोर्ड लगा है, एकदम काम किए हैं, लोगों के बीच में रहे। आज ही तमाम जो है निर्दल लोग लड़ रहे हैं। आज चुनाव आया है तो लोग दिखाई देते हैं, फिर चुनाव बीत जाएगा तो लोग दिखाई नहीं देगा। लेकिन सुनील कुमार तो हरदम दिखाई देते हैं, हरदम लोगों के बीच में रहते हैं। जो भी कैंडिडेट आए हैं सिर्फ दूसरे दल के कैंडिडेट को लाकर अपना, इन लोग के पास कैंडिडेट नहीं है। देखिए मेरा भाई प्रदीप, छोटा भाई माले का ऑर्गेनाइजर है, यहाँ से माले का प्रतिनिधित्व करता है। राजद के जो कार्यकर्ता है घर बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, मायूस है भाई। हमको देखने में थोड़ा दया आ रही है कि देखिए आज चुनावी माहौल में भी ये लोग अपने घर बैठे हैं, जबकि लोगों के पास जाके वोट मांगना चाहिए। जो पैराशूट से आए हुए कैंडिडेट पैराशूट से ही लाकर लोगों में नुक्कड़ सभा करवा रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य आकर इधर नुक्कड़ सभा करके लोगों को बहला फुसला रहे हैं। हमारी तो सरकार बच्चा जब से पैदा लेता है और जब तक वो मृत्यु होती है तब तक व्यवस्था की है सरकार। इतनी योजनाएं चलाए हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि अगर योजनाओं को गिनती कराया जाएगा तो आपको 2 घंटा लगेगा। इतनी योजनाएं आज आज़ादी के बाद 2005 के बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं। धनहा के क्षेत्र दिन दहाड़े 10 सरगनाओं की गोलियों की तड़तड़ाहट से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। उस दिन को हम लोग झेले हैं। उस रहर और कहना कि खर और पतवार में उधर जाकर लोग दुबक जाते थे। अच्छा रिश्ता नहीं आता तो हम लोग बहन बेटियों के, क्या यही दिन लाना चाहते हैं क्या? एक बार और मुखिया जी आपसे फिर से एक बार बात करना चाहेंगे, आप साफ साफ इस सवालों का जवाब दीजिएगा। दीपक जी जब तेजस्वी जी आए थे तो उनका भी यही कहना था कि हम जब आए थे तो हमको लोग ऐसे बंदूक लगा के और लेके आए यहाँ पे, जबकि थोड़ी देर उनको लगा कि नहीं नहीं अब तो हमने पार्टी बदल लिया है, तो उनको लगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सरकारी ऑफिसर लेके आए थे हमें। क्या कहना है इन मुद्दे पे? एक बार और सवाल को दोहराइए। दीपक जी जवाब नहीं दे सकते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष भारी नहीं पड़ रहा है। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक बार अब सवाल जब समय के साथ ही सब कुछ का परिवर्तन होता है। देखिए अगर ये लोग कहेंगे कि हम लोग अगर जो 10 युग यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10वीं को खत्म किया, तो ये भी बात सही है कि जिसका पहले सरकार था वो क्या बोलते हैं कि वो कपड़ा जूता पहन के नहीं जाते थे, उस व्यवस्थाएं को भी वो भी खत्म किए। ऐसा नहीं है, आज बोलने का अधिकार है तो वही दिए हैं अजय लालू यादव। लेकिन सवाल फिर से आप कह रहे हैं तो रिपीट कर देते हैं। दीपक जी जब वहाँ पे तेजस्वी जी का सभा हुआ था तो खुद वो कहते कहते एक बात कह गए जिसमें उनका ये कहना था कि हमें बंदूक, जब हम पहली बार आए थे यहाँ तो हमें बंदूक के साथ यहाँ लाया गया था, लेकिन वो मिस कर गए एक बात। वो बाद में जब उनको लगा कि नहीं मैं तो अभी आरजेडी में सरकारी ऑफिसर पुलिस द्वारा हमें यहाँ लाया गया। अच्छा ये बताइए कि बात करने का तजुर्बा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो कहीं मिसप्रिंट नहीं हो सकता है, अगर आवाज है तो कहीं हो सकता है, लेकिन इतना हम नहीं, हमारे नॉलेज में तो इस तरह का बात नहीं आया है। पूछिए कि 10 सरगनाओं से आप प्रभावित थे कि नहीं थे? उस समय हमारी जब सरकार बनी तो आरक्षण देकर और जो दबे कुचले लोग थे उनको समाज में आगे लाने का काम किया गया और सरपंच और बीडीसी बनाने का काम किया, प्रमुख का काम किया। बेटियों को नौकरी दिया गया है। आज राइफल लेकर हमारी बेटियां पहरा करती हैं, जो अपने सुरक्षा के लिए डरती थी। ये विकास ही तो है। ठीक है, बहुत अच्छा मुद्दा है। प्रदीप जी माले के जो आप अध्यक्ष हैं, एक बड़ा सटीक जवाब दीजिएगा, आपका मुद्दा क्या है? क्या करेंगे क्या ये लोग? क्या लगता है सरकार बनेगी कि बस ऐसे चुन चुन के लाएंगे और दीपक जी फिर से भाग के चले जाएंगे किसी और पार्टी में? दीपक जी इंडिया गठबंधन के एलायंस के उम्मीदवार हैं। दीपक जी कहीं भाग के नहीं जाएंगे, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं और गरीबों का मसीहा हैं। गरीबों का कहना है आरजेडी के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के एलायंस के उम्मीदवार हैं। और कह रहे थे रविंद्र भैया अभी कि प्रदीप जी मायूस बैठे हैं। मायूस नहीं बैठे हैं, 10 गांव घूम के हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। हर हाल में यहाँ से जीत होगा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है और
पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग इंडिया गठबंधन का। उसके बाद है कि नीतीश जी का जवाब, जो क्राइम का जो दौर आप जो बात कर रहे थे, क्राइम के आपके जवाब दे रहे हैं कि नीतीश जी का देन है कि 15 की 16 में करीब में 2010 में गांव-गांव में उन्होंने वार्ड स्तर पे दारू खोलने का काम किया। उसके बाद गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, घर-घर में दारू के कलह के चलते गरीब लोग पीसे गए, उसमें बहुत मौत के घाट उतरे। उसके बाद नीतीश जी ने जब ही फिर सरकार में आए तो पूरे सरकारी कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ा एक हाथ मने एथी करके उसको एथी किए और अपने दबाव के चलते दारू बंद किए। दारू बंद करने के बाद आज बॉर्डर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के क्षेत्रों में गरीब लोग कमा के आते हैं, 300 और 500 के दिहाड़ी करके आते हैं और पुलिस खड़ा करके जबरदस्ती पुलिस उस जेब में से पैसा, गरीब मजदूरों के जेब में से पैसा निकालती है और खेत रेहन धर के बगहा कोर्ट और धना थाने में पैसा जमा कर। हर थाने का यही काम है कि गरीबों से शोषण करके नीतीश जी का देना है, गरीबों का पैसा वसूला जाएगा। दारू के होम डिलीवरी के लोग ठेकेदार हैं, इसीलिए ये लोग कहते हैं होम डिलीवरी होता है। हम लोग देखते हैं अमन चैन से है, कहीं दिक्कत है, ये लोग होम डिलीवरी का ठेकेदार है। आपका कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट से क्या सुनिए, बेहतर है? देखिए हमने माना है कि बिजली और रोड से विकास नहीं होता है। 15 साल नीतीश जी ने राज किया है। नहीं, सुनिए बता रहे हैं, यहाँ कौन सा कारखाना लगा है? यहाँ इस बिहार को उन्होंने मजदूर के फैक्ट्री बना दिया है। जलकल फ्री करने से होता है, तारीख फ्री करने से होता है। नहीं चलेगा। आपसे आप दोनों से सवाल है, आप दोनों इस चीज को डिफेंड करिएगा। क्या आप लोगों का मुद्दा क्या है इस बार, क्या करिएगा? रोजगार तो है ही नहीं है यहाँ पे, सब लोग प्लान कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम में कमजोर है, 10+2 में जो यहाँ पे है बच्चे परीक्षा देने वो बगहा जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी लूल है, आज पता चला है कि वहाँ एक महिला का डिलीवरी हो गया है। तो ये कैसा है, आप क्या करेंगे, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं। आज पहले जो कांग्रेस की जो सरकारें थी उसमें उठाकर देखिए कि कितना एम्स बने हुए थे। मोदी जी की जो सरकार जब आई है जब से, उसमें कितने एम्स बने हैं, पहले उससे तुलना कीजिए। 10 सालों में मोदी जी ने कितना हॉस्पिटल और एम्स की सुविधा दिया है। और जहाँ रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा पे मैं बता रहा हूँ, ये नीतू जी से हमारे कहे हैं कि रोड से और बिजली से विकास कार्य नहीं होगा। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं विकास की ज़रूरत होती है तो उसमें सबसे पहले रोड की आवश्यकता होती है। रोड अगर बन गई उसके बाद से आपको बिजली की आवश्यकता है। जैसे बिजली और रोड बनकर तैयार हो गया, निश्चित रूप से वह आपके यहाँ निश्चित रूप से फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ विकास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सब विरोधियों का करिश्मा है। और मोदी जी के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो मोदी जी जो हैं जितने भी कार्य किए हैं, जैसे हमारे रविंद्र भाई पटेल जी ने कहा कि 2 घंटा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो भी योजना है अगर गिनती किया जाए तो हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते में भी हम नहीं बता पाएंगे मोदी जी। और जो रोकना चाहेंगे अभी आपको, आपसे सीधा सवाल है, आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल है। एक मिनट बस, ये मुझे बताइए, एक मिनट मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या सांसद जी अपने 3 साल के कार्यकाल में लोगों को जाति के ऊपर उनके घर जाना और उनका काम करना जरूरी समझा? ऐसा तो कुछ नहीं है। सुनिए इनसे मत पूछिए। देखिए, ये विरोधियों का काम है कि केवल कुशवाहा के यहाँ जाते हैं, ये गलत फहमी है। हम कह रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष, मान लीजिए यहाँ कुशवाहा जी हैं, हमारे दुन्नाथ भाई हैं, उधर के पिपरासी के प्रखंड अध्यक्ष हैं रविंद्र पटेल जी, और भितहा के हैं आपके विभो राय जी। तो ये विरोधियों का चाल है कि केवल कुशवाहा बिरादरी को ही लेकर चलते हैं। एक नाम बता दीजिए अदर कास्ट के जिनके सांसद जी जिनके घर शामिल हुए हुए या जिनसे उनके प्रॉब्लम जाके पूछे होंगे। अभी छोड़ के चुनाव छोड़ के अगले के पहले मैं बता रहा हूँ, चुनाव के पहले मेरे घर गए हुए थे। जो आपके शिव मंदिर से लेकर के धमैया जाने वाली सड़क है, उसके लिए हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया था। घूमे हैं, आपकी पंचायत खलवापट्टी पंचायत है, घर घर घूमे हैं। माननीय विजया सिंह जी प्रमुख उनके साथ थी और हर घर में जाकर घूम के सबसे मिल जरूरत लगा है नहीं, 1 साल पहले उसके बाद से 10 कार्यक्रमों में हम लोग बुलाए हैं। सांसद जी हमेशा आते रहते हैं। ये तो विरोधियों की चाल है कि कहते रहते हैं हमारे नेता पैराशूट से नहीं आए, हमारे नेता अनुकंपा के नहीं है। अनुकंपा के सबसे बड़े नेता लालू यादव जी के लाल तेजस्वी नवी फेल बैठे हुए हैं। हमारा नेता तो विकास कार्यों पर और कर्पूरी
मंच से पैदा हुआ नेता है, जो जमीन के और किसानों के बारे में हमेशा बात करता रहता है, लोगों की समस्याओं का निदान। इसी बात पे क्या कहना है आपका? अभी जो नीतीश कह रहे हैं कि रविंदर भैया की जो 9वीं फेल हैं तेजस्वी जी, अभी देश के प्रधानमंत्री जो हैं 2014 से जो प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से जनता कह रहा है कि अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कितना है। चौथा फेल प्रधानमंत्री बना हुआ है देश का, जो कि आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से कहता है कि हम एमए किए हुए हैं। जिस समय का वो डिग्री है वो एकदम फर्जी डिग्री है। उस समय कंप्यूटर नहीं था, उस समय का डिग्री दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पे सीधा सवाल बेकार की बात है, इस सब बात पे दूसरे को चोर दिखाता है। प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वाले जाकर पाकिस्तान से पूछे, प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वाले जाकर चाइना से पूछे, अमेरिका से पूछे, जापान से पूछे कि नरेंद्र मोदी किसका नाम है, किस व्यक्ति का नाम है। हिंदुस्तान का जो झंडा पूरे विश्व में बिलोंग करने वाला, झंडा फहराने वाला नरेंद्र मोदी। जवाब देंगे इसका? नीपू जी क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा एक सवाल है इन लोगों से कि बस इनकी मुख्यमंत्री हमारे बिहार में 15 साल रहे हैं, ये लोग एक भी ऐसा मतलब यहाँ कंपनी या फैक्ट्री या रोजगार के लिए एक भी काम किए हैं, ये लोग बता दें। बता दीजिए, चलिए आप हाल बता में दीजिए। फिलहाल में जो टीचर का बहाली हुआ है वो क्या है? ये किसका? तेजस्वी का देना। तेजस्वी मुख्यमंत्री थे। 9वीं फेल शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं? 9वीं फेल के साथ आप लोग अलायंस कर रहे हैं? नहीं, 9वीं फेल शिक्षा के बारे में जब कोई नहीं मिलता है तो उनके साथ करते हैं। चौथा फेल प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं फेल हमारा सवाल है, एक हमारा सवाल है। मैं एक वार्ड सदस्य की प्रतिनिधि हूँ, पहले ध्यान रखिए। यहाँ मुखिया जी सामने हमारे खड़े हैं, 17 महीना गए थे आरजेडी में, नीतीश कुमार जी, आरजेडी की सरकार बोल रहा है ना, तो मान लीजिए 17 महीने ये मुखिया जी लोग चाय पीने के लिए मोहताज हो गए थे, कोई विकास धरातल पर नहीं काम हो रहा था। जैसे नीतीश जी मोदी जी में सटे बीजेपी में, तुरंत विकास चालू हुआ, काम चालू है, कार्यकाल नहीं है। आपको जवाब देना है। देखिए, मोदी जी का 2014 से वादा है 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार देना। आज तक कहीं एक रोजगार नहीं दिए किसी नौजवान को। 2022 तक कहे थे हर गरीबों का पक्का मकान देने का, आज तक एक भी आवास नहीं मिला। उसमें सौतेला व्यवहार किए प्रधानमंत्री। जब मुख्यमंत्री यहाँ जब महागठबंधन का सरकार बना, नीतीश जी साथ आए आरजेडी के साथ और गठबंधन का सरकार बना, तो सौतेला व्यवहार किए। जो कोई केंद्र का पैसा जो हिस्सा होता है 60-40 का रेशियो जो होता है वो केंद्र एकदम रोक दिया। आज तक वो तो कहे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आज तक वो काम नहीं किए। आज तक एक नौजवानों को नौकरी नहीं दिए। 17 महीना में जो 17 साल में नीतीश जी नहीं किए, उस 17 महीना में तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश जी ने काम किया। और आज 17 महीना में जो काम हुआ, नौजवानों को नौकरी मिला, मास्टर का नौकरी मिला, स्वास्थ्य में नौकरी मिला, ये सब चीज़ हुआ। आज तक एक भी आवास दिए हो मोदी जी तो बता दीजिए। 2022 तक सब घर पक्का करने के लिए कहते हैं, आज झोपड़ी। जवाब दीजिए। रुकिए प्रदीप जी, हम आपको बता रहे हैं। ये पहले बताइए कि बिना दूल्हा का बारात अच्छा लगता है क्या? आप ही बताइए, क्या कह रहे हैं आप? क्या कहें? बताइए, बिना दूल्हा का बारात अच्छा लगता है क्या? देखिए, क्रिकेट मैच नहीं है कि पहले हम टीम तैयार कर दें। आज जो 2014 से ये लोग सोच रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ है, 2014 से नहीं आज़ाद हुआ है, बहुत पहले से देश आज़ाद हुआ है। पहले हम सांसद जिताएंगे, एक सांसद जाएगा, 272 सांसद पार्लियामेंट में जाएगा। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। हम जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये पहले बताइए, बिना दूल्हा का बारात अच्छा लगता है? नीतीश कुमार जी का देन है कि 4 लाख नौकरियां मिले, तेजस्वी का देन नहीं है। प्रदीप जी जैसे कहे कि नौकरी की बात, 2 करोड़ नौकरी की बात जहाँ तक बोला है, आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि क्या 2014 से 2024 के बीच में केवल नौकरियां हैं? नौकरी की जरूरत है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें थी जो 70 साल थी, उस समय कहाँ थे ये लोग? क्यों कितने लोग नौकरी में गए? हमको जरा ये लोग बताएं, विपक्ष के लोग। नीपू भाई, हाँ ठीक है, सुनिए, देखिए, हमारा इन लोगों से केवल सवाल है, क्योंकि जो जिस पार्टी से हम हैं, हमारी पार्टी निर्दल है, किसी दल से नहीं है। तो हमारा यही सवाल है कि हमारे पंचायत में यहाँ के सांसद जी के पिताजी भी सांसद थे, उन्होंने भी वादा किया। एक हमारे यहाँ चचरी का पुल है, ठीक ना, दोनों लोगों ने वादा किया कि हम इसको बनवा देंगे। हमारे माननीय विधायक जी भी इसके लिए कहे कि इससे पहले जब विधायक जी हुए थे तो उन्होंने बोला कि अगर ये अगले बार अगर ये पुल नहीं बनेगा तो हम यहाँ वोट मांगे नहीं आएंगे। माननीय हमारे सांसद जी ने भी वहाँ गया और कहा कि इस पुल को इस बार हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक वो चचरी का पुल नहीं बना, जिससे हमारे यहाँ कम से कम 500 घरों का
मतलब मुख्य मार्ग अवरुद्ध है। ठीक है, सीधा जवाब आप लोग को। नहीं, पहले सवाल सुन लीजिए। पहले सवाल आप तीनों से जवाब चाहिए मुझे। चचरी पुल के लिए हम सब ने आवाज उठाया है और सब लोगों ने कहा है बनेगा, लेकिन कब बनेगा? लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा? मुझे प्रोसेस में है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन चुनाव हो जाएगा तो काम में आ जाएगा। नहीं बिल्कुल चुनाव हो जाएगा तो चुनाव बात तो एकदम हो जाएगा। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ, बासी पुल हमारी गवर्नमेंट ने बनवाई, बरवा पुल बनवाया, घाघवा पुल बनवाया, फिर धनहा रतौल तो बड़ा पुल हो गया, आपका नौगावा पुल बनवाया। ये पुल इनको नहीं दिखाई देता है, ये अपना चश्मा बदलना है। मैं ये आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि गन्ना का पेमेंट और गन्ना की पेराई बढ़िया करता है, और चीनी मिल जो कैंडिडेट है यहाँ दीपक यादव जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर धनहा पुल नहीं बना होता तो गन्ना हम लोग का वो किससे ले जाते इधर? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनहा रतौल पुल को बनवा कर इधर की जो समस्या थी, गन्ना से जो हम लोग को समस्या झेलना पड़ता था, उस गन्ने को वहां पहुंचाने के काम के लिए रतौल पुल बनवाया, जिससे हमारी सुचारू रूप से गन्ना अब उधर बगहा, नरकटियागंज, रामनगर, लौरिया चली जाती है। 50,000 लोगों को उसी तरह छोड़ दिया जाए ताकि चचरी पुल बनाते जाइए। नहीं, कहने का मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है उस काम को किया जाता है। सबसे पहले तो मेरा रतौल धनहा पुल था, आप सिसवा जो चचरी पुल का कह रहे हैं उसका भी डीपीआर तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाने के लिए उसके सटे बगल में 2 किलोमीटर पर आगे पुल है, वहाँ पचरुखिया घाट पे, और 2-2 किलोमीटर पर पुल। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायक जी ने हमारे एमपी साहब के लिखने पर डीपीआर उसका तैयार हुआ है, और मुख्यमंत्री सेतु योजना से वह पुल बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद। आखिरी क्वेश्चन आपके तरफ से मैं बोल देता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसीलिए दिनेश अग्रवाल इनकी पार्टी का कहना है, पार्टी नहीं निर्दलीय का कहना है, आपका क्या मुद्दा है? आप लोगों का क्या मुद्दा है? बार बार शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ कहीं हाई स्कूल नहीं दिखने को मिलता था, आज हर पंचायत में हाई स्कूल है, एक ब्लॉक में एक इंटर कॉलेज है। ये कम बात है? ये शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, लेकिन पढ़ाई होता है क्या सर वहाँ पे? क्यों नहीं होता है? हमारे पढ़ाई होता है, कहीं नहीं होता है। नहीं, नेताओं के सामने पहले से बहुत अच्छा होता है। तेजस्वी सरकार उनके पापा थे, बहुत खराब हो रहा था, स्थिति बहुत खराब था। घाघवा है, घाघवा घुसरी में है, पढ़ाई होता है। पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। बता रहे ठीक है, पढ़ाई आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सुनिए राजनीतिक बतिया रहे, राजनीतिक हम बतिया रहे। सुनिए, पहले एथिक सरकार था लालू का, रोड पे गंदगी दिख रहा था। इसमें 80% लोग ना मोदी दिया हुआ लाइट उपयोग करते हैं, किसी से पूछ लीजिए 80%। नीतीश का सरकार आया ना तभी लाइट आया है, तेजस्वी में कहना आ गया है। एक बात बताइए आप कि अदर राज्य से शिक्षा का बहाली क्यों किया गया? अदर राज्य से शिक्षा का बहाली क्यों किया गया? सही है वो सही कहिए। आपका क्या कहना है? हमारे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के जहाँ तक लोग बात रहे हैं, हम ही है साफ नहीं पढ़े हैं, एक बात कहते हैं। आज हमारा लड़का लड़कियां बीए जो है बिहार से किए हैं, मधुबनी हाई स्कूल से, इंटर किए, MIT किए, 10,000 रुपया उसको जो है इंटर मिला है, MIT में मिला है। अभी 25,000। सुनिए, पहले आप सुनिए, हम बोल रहे हैं, बोलेंगे आप बोलिएगा। मधुबनी हाई स्कूल से जो बच्चियां पढ़ रहे हैं उनको आज तो 25,000 मिल रहा है इंटर में, पहले 10,000 रुपया था, आज 50,000 रुपया सरकार का आदेश है कि आपका साफ कहना है कि पढ़ाई तो यहाँ होती है, लेकिन बोरा भर भर के ट्रेन में जाएगा लोग दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, वहाँ मजदूर बन के काम करेगा। ये कौन सा पढ़ाई है? नौकरी देवे नहीं करेगा। सुनिए ना, जाने वाला तो आज नालंदा से नौकरी करने के लिए आए हैं। अंतर इतना ही है कि प्राइवेट से कोई कर रहा है, कोई सरकारी से कर रहा है। बहाली आया शिक्षक का, तो बाहरी वाले लोगों को। एक मिनट सुनिए, एक वह नहीं है, आशा से लगाई, आंगनबाड़ी से लगाई, हर बहाली। सुनिए भैया, हल्ला मत कीजिए, सुनिए, शांति बना कर रहिए। एक आदमी कोई बात करे धीरे धीरे कहे, कहने के बाद शांति, कोई मार झगड़ा थोड़ा हो रहा है। विकास लोगों से पूछो। हमारा कहना यही है कि लालू जी की सरकार से अच्छा नीतीश कुमार का सरकार है, मोदी का सरकार है, विकास अच्छा हो रहा है। सुनिए, हमसे भी बात कीजिए। सुनिए, इससे पहले रोजगार नहीं था, इससे पहले सबके घर में कलेक्टर थे,
सब कुछ था। इस समय रोजगार बढ़ गया है। क्लास में पढ़ते हैं? कोई राजनीतिक बात बताइए ना, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम राजनीतिक पढ़ाई की बात कौन से छोड़िए, क्लास में पढ़ते यहाँ हैं? पढ़ाई की बात हो रहा है। अरे हम पूछ रहे हैं, हम व्यक्तिगत हम पूछ रहे हैं। 11 में आए हैं इस समय, यूपी से पढ़ते हैं, अच्छा, लेकिन आपके भाई हैं? हाँ बड़े भाई हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? वो 11 पार है इस समय, दिल्ली में कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में रोजगार नहीं। अब आप सुन सरकार लीजिए, सुन लीजिए इनकी विकास की बात, आप लोग की विकास। यहाँ पढ़ाई करिए और यहाँ पढ़ाई करिए, नौकरी करें। नहीं नहीं, अरे सुनिए, देखिए सुनिए, यहाँ पढ़ाई है लेकिन ट्रेनों में आप लाद के जाइएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पढ़ाई है, सभी बातों को हम मानते हैं। यहाँ इन लोगों के नज़र में यहाँ से सिर्फ हाई स्कूल इंटर ही बच्चे करते हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए। सुनिए 1 मिनट, आज हम आपको बता दें, विकास के नाम पर नीतीश कुमार मोदी जी और समीकरण के नाम पे आज नीतीश जी के साथ सारे मुसलमान लग गए हैं। केवल यादव लोग कह रहे हैं कि मुसलमान साथ हैं, लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं मुसलमान नीतीश जी के साथ लग गए हैं। चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप लोग को जवाब एक शब्दों में। देखिए इस बार जनता क्या मुस्लिम वोटर आपके साथ है? एकदम हमारे साथ है मुस्लिम वोटर। आपके कैंडिडेट जो दीपक यादव जी हैं, एक भी मुस्लिम सभा किए हो या मुस्लिम के घर गए हो तो बताइए। देखिए किसी जाति विशेष पर नहीं, सारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, हमारे दीपक जी के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं। और इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली है। 2014 में जो झांसे में आ गई, 2019 में जो झांसे में आप चाचा आपसे पूछना चाहेंगे, आपके घर दीपक यादव जी आए हैं? कोई नेता आया है? कभियो नहीं, कोई नहीं आया है। जवाब दीजिए आप। देखिए दीपक जी सारे तरफ सिर्फ वोट लेने एकदम घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोग सब लोग कहाँ जाते हैं? अब एक चीज बता रहे हैं दीपक जी का फंडा, एक चीज, जब वो बीजेपी में थे तो आरएसएस में जब थे तो उन्होंने हिंदुओं को तलवार बांटा बगहा में। हिंदू मुस्लिम का जो राइट हुआ था वहाँ बगहा में, तो उन्होंने आरएसएस से, वो जब बीजेपी में थे दीपक यादव, तो उन्होंने हिंदुओं को तलवार बांटा। तो ये FIR हुआ, तो उसके ऊपर आपको तो जानकारी है क्या? हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे थे। बोरो प्लेयर पर ये कितना श्रृंगार करेंगे? अरे इनके पास कैंडिडेट नहीं था, वो तो हमारे ही भाई समीकरण से गया है, किसी तरह इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो लोग आप बताइए मोदी जी राशन में छांट के चलते हैं, उसमें अमीर है गरीब है जात पात लेके चलते हैं। सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? तनी सा लेट हो जाता है तो लोग डीलर की फोन करता है कि भाई राशनवा भी ना आये। आपन पैसा समय से नहीं मिलत, लेकिन मोदी जी के राशन खाई सारा लोग चिंता बा। जब मोदी जी मैसेज करते हैं कि 2000 रुपया जाएगा, कल परसों चला जाएगा, तो सभी लोग मोबाइल पे इंतजार करते हैं कि 2000 आने वाला कब है। और जब आता है तो आजे निकाल लेते हैं। अपना कमाई भले 6 महीने के बाद निकालें, लेकिन उस पैसा के लिए सबको चिंता लगता है कि नहीं लगता है? कह रहे हैं अस्पताल के जहाँ तक सवाल है, पेट में बच्चा रहता है 2 महीना का अगर हो गया तो आंगनबाड़ी से 6000 रुपया सरकार दे रही है मेरे बच्चों को सेवा करने के लिए, औरत को दूध दही खाने के लिए, पीने के लिए। और सुनिए, बच्चा यहीं बाहर होता है तो 1400 रुपया सरकार दे रही है, अस्पताल से उसको मिलता है, उसको मिला ही होता है। उसके बाद देखिए, जो बच्चा का अगर 5 साल टीकाकरण अगर फुल लग जाएगा तो 2000 रुपया सरकार दे रही है, उसको फिर अलग से पैसा दे रही है। जनता का टैक्स का पैसा है, वो जनता का पैसा जनता के पास आ रहा है। देखिए सुनिए मेरा दोनों लोगों पे मतलब दोनों लोगों के ऊपर मेरा सवाल है। देखिए ये लोग यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ कोई कंपनी नहीं लगाएंगे, कोई रोजगार नहीं देंगे, और यहाँ के लोग बोरे में भर भर के दूसरे राज्य में, अभी हमारे एक छोटे भाई ने कहा कि हमारा भाई यहाँ पढ़ा है लेकिन रोजगार के लिए दिल्ली गया है। वो भी किस तरह गया है? एक बार इसमें से कोई अगर ट्रेन में जाए, वो भी चालू ट्रेन में जाए, जिस तरह बोरे में कसा जाता है उस तरह लोग कस के जाते हैं। फर्स्ट बार हम लोग का सरकार बनेगा, फर्स्ट बार ना ट्रेन रहेगा ना कोई जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग को बिहारी कहने में शर्म लगता था, आज बाहर में भी जाकर बिहारी अपना झंडा बुलंद करता है और गर्व से कहता है कि हम बिहारी हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं, पहले बिहारी कहने में भी डर। आज जो हमारे सामने कैंडिडेट है, सुनिए, आज हमारे सामने जो सामने प्रत्याशी है वो भी बाहरी हरियाणा से है। नीपू जी कह रहे थे कि गए नहीं है, बाहर जाने वाला, बाहर ट्रेन में जाने वाला आर्थिक स्थिति समझता है, ये लोग गए नहीं है। आम आदमी का सवाल है, बाहर जाने वाला स्थिति को समझेगा। आप तो यहाँ बैठ के राज कर रहे हैं, आप और फ्लाइट से उड़ के चले जा रहे हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नीपू जी से पूछिए आप क्या करते हैं यहाँ, इनके पास क्या रोजगार है, इनके जीविका कैसे चला रहे हैं, जरा इनसे पूछिए। इनका अपना व्यवसाय यहाँ
कंप्यूटर का ही जन सेवा केंद्र चलाते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? आप तो वही बात कर रहे हैं मोदी जी वाली। टेक्निकल आप कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे तो कंप्यूटर ही चलाएंगे। नहीं लेके आओ, फिर वो रोजगार वही सब करेंगे, रोड पे रेडी ठेला लगाए। नहीं सुना जाए, हमारे निपू जी कह रहे थे कि भारत जनता की पैसा सब है जो सरकार बांटती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मोदी जी की, जनता की पैसा जनता में देती है। कांग्रेस की सरकार पेरिस में ले जाती है, विदेश में जमा करती है, वहीं सोचते हैं कि विदेश में पैसा जाए। अभी हाल ही इसमें नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे ऐसे लोगों ने घोटालेबाज देशों में विदेश में भेजे। मोदी जी का देन है कि जो कि घोटालेबाजों को एक से एक करके बाहर विदेशों में भेज रहा है। स्विस बैंक में पैसा काला धन के नाम पे है, काला धन के नाम पर जनता को ठग के विदेशों में पैसा जमा कर। दोनों लोगों ने आज तक 15-20 साल लालू जी राज किए, 15 साल नीतीश जी राज किए। ये लोग यही बताए कि 35 साल में हमारे बिहार में कौन सी ऐसी कंपनी लगाए कि इस समय ट्रेनों में जिस तरह बोरा में भर के लोग जाते हैं, उस तरह बोरा में भर के हमारे भाई यहाँ से दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र कमाने जाते हैं। शिक्षक की बहाली किनके रीजन में हुआ बताइए? इसके पहले भी शिक्षक की बहाली हुआ। मैं महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ बिहारी जाते हैं बोरा में भर के, आप गवाह हैं कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो वैकेंसियां हुई थी वो कहां से लोग आए थे? तो जब पूरे भारत के लोग बिहार में आ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है, पूरे भारत के लोग बिहार में आते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जितना लोन दे चुकी है बिजनेस के लिए, उतना कोई भी कांग्रेसी पार्टी नहीं दिया आज तक। सही बात मेरा भी है, आप लोग से है। पहले सबके घर में हर मम्मी पापा के पास कुछ ना कुछ पैसा होता था, लेकिन अब किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हर महिला, हर इति समूह का कर्जदार है। ये कैसे हो गया है, इसका जवाब दीजिए। क्या आप देखिए, आज मोदी जी पैसा, देखिए आज महिलाएं जो हैं, आप पुरुष भले कहीं चला जाए लेकिन महिलाएं सब मोदी जी को वोट देगी, क्योंकि पैसा उसके खाते में आता है। हर औरतों के पास पैसा है मोदी जी का। औरतें स्वावलंबी हो गई हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो गई है, अपना रोजगार खोल दी है। तो सरकार क्या करेगी? ये बात का टेंशन खा रहा है। सरकार जो कर रही है कि ये लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना बिजनेस करे, वही हो रहा है। मोदी जी बना दिए हैं तो पैसा लोग घर पर काहे रखेगा? इसलिए सोचता है कि बैंक में रहे, मोबाइल से टर्नओवर होते रहता है, खर्चा कम होता है। सुनिए, देखिए, इसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का लोन नहीं होगा। वो भी मोदी जी की देन है। पहले अधिकतम ब्याज आप 14% ले सकते हैं, लेकिन इस समय मोदी जी ने कह दिया आप 24% तक ले सकते हैं। जिसका सुनिए, देखिए, इनको देखिए आंकड़ा मालूम नहीं है। अभी जीविका पूरे बिहार, आपको पता है, मैं क्लियर करता हूं, बिहार में पूरे बिहार, एक मिनट अपना पक्ष रखिए, पहले सुन लीजिए। जब एक लोन दिया जाता है तो प्रोसेसिंग फीस होता है उसका, प्लस जीएसटी होता है, उसके बाद से इंश्योरेंस भी देना पड़ता है लोगों को। उसके बाद से अब तो खैर बिचौलिया का बंद हो गया, लेकिन एक फीस लगाया जाता है जो उसको कहा जाता है कि आपको लोन दिया जा रहा है, यानी थर्ड पार्टी जिस एप्लीकेशन से आप ले रहे हैं उसका एगो चार्ज होता है। मोदी जी तो कफन पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को जो रोजगार देकर स्वावलंबी बनाया है। पूरे बिहार की महिलाएं माननीय नीतीश कुमार जी के एक बुलावे पर तैयार रहती हैं और इतनी स्वावलंबी हुई है, इतनी मजबूत हुई है कि जो जीविका दीदी के नाम से जो चलता है, कौन गांव नहीं है, कौन टोला नहीं है कि जहां उन लोगों को लाभान्वित नहीं होती है। कितना महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया, हाले जगह जगह महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया कर्ज के चलते। कितने बच्चे मायूस है अपने माँ के लिए, क्योंकि कर्ज दे के मोदी जी ने, नीतीश ने, क्योंकि ज्यादा लोन के चलते सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जदार बनाया तो मोदी सरकार ने नोटबंदी करके महिलाओं का गोलक का पैसा भी, पेटी का पैसा भी तुड़वा के जमा करा लिया और अपने दोस्त के विदेश भेज दिया। 15 नाम है कि जो कि विदेश लोगों से सिर्फ जानेंगे एक चीज, आपने समूह का लोन लिया है कि नहीं लिया? हमें लिए घर वाले कई आसपास सुने हैं, लिया है कोई गांव में? हमें लिए सुने हैं, बहुत लोग लिया है। बहुत लोग लिया है। आपका क्या कहना है, कोई समूह का लोन लिया है कि नहीं? हाँ लिया है। आपका क्या कहना है, समूह से लोन लिया है कि नहीं लिया?
ऐसा ऐसा समूह से लोन लिया है कि शाम तक अगर वो समूह नहीं भरे तो उसका हड़िया बर्तन बिक जाता है। जी पहले मोटरसाइकिल से चलते थे, आज स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, एक्सयूवी से चल रहे हैं और फॉर्च्यूनर। आज दिन भर में हमारे मोदी जी जो है खाली सूट बदलने में लगे हैं, देश हमारा कंगाल हो गया है। मुखिया जी को बोल रहे हैं, आपके जो सांसद जी हैं उनके पिताजी पहले किस चीज से चलते थे, आज किस चीज से चल रहे हैं, तो उनका विकास हुआ तो हमारा विकास नहीं होगा। मोदी जी हमारे खाली हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन किनने में व्यस्त हैं और सूट दिन भर में 4-4 सूट बदलना है। सूट बदलने में देश हमारा बर्बाद हो गया। सुनिए, देखिए दोनों लोगों के ऊपर मेरा सवाल है। देखिए दोनों लोगों के ऊपर मेरा सवाल है। देखिए आज के डेट में किसी भी गांव में जाइए तो महिलाओं का एक ही समस्या है, माइक्रो फाइनेंस। वो भी इतना अधिक ब्याज ले रहा है। देखिए 24% उसका ब्याज है, उसके बाद उसका बीमा का पैसा है, उसके बाद TDS है, उसके बाद फाइल चार्ज है, कुल मिलाकर 35% हो रहा है। तो इस पे मान लीजिए आप लोग, आपकी सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है? अरे जाकर के महिलाओं से पूछा जाए, उन लोगों को समस्या है। ये लोग अपने ओर से बात बनाकर कह रहे हैं। महिलाओं को तो खुशी है कि सरकार हमको लोन देकर के हमको आगे बढ़ा रही है, महिलाएं तो खुश है। विकास के नाम पर होगा, जाति पात से ऊपर उठकर होगा, इसमें निश्चित है कि मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। सुनिए अब जवाब दे रहा है, सुनिए जवाब दीजिए। पहले सुनिए, हमारा है रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य पर हमारा काम है। पूछ लीजिए इन लोगों के पास क्या रोजगार है, क्या मैनिफेस्टो में। हमारे मैनिफेस्टो में फर्स्ट हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन को तो 30 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगा। देखिए सुनिए, इन लोगों से अच्छा हमारा सांसद होगा जो हमेशा समाज के साथ पूछ लीजिए कि रोजगार अभी लोगों से पूछिए कि आप लोग चाहते किसको क्या दिक्कत है बताइए, हम बताते हैं क्या दिक्कत है। कौन चाहते हैं, कैंडिडेट किसका चाहते हैं? क्या कितना रोजगार चाहिए आपको? एक मिनट, निपू भाई आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप एक बिजनेस खोल के बैठे हैं। एक मिनट बताते हैं, अभी तक 30 लाख लोगों को सब्सिडी सहित लोन मिल चुका है। 30 लाख लोगों में हर एक काम में 5 लोगों को रोजगार भी देना आवश्यक था। आप जाकर के PMEGP और समर्थन वाला लोन भी देख सकते हैं, उस पे 30-25 होता है 150, यानी 1.5 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिल चुका है। सुनिए एक मिनट, आपके गांव में कितने लोगों को मिला है हमसे बताइए। हमारा जो एरिया सुनिए आप क्या करते हैं, सुनिए आप क्या करते हैं बताइए। फिर भी हमारा आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, आपका एडमिशन कहाँ है? सुनिए आपका एडमिशन कहाँ है? प्लेटफॉर्म से, कौन से प्लेटफॉर्म? हाँ वही फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं हम, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ। माइक्रो फाइनेंस जो लोगों को लूट रहा है उसी में काम करते हैं तो कहेंगे नहीं? उससे लोगों को फायदा है, हम लोग को लोगों के हित में काम करना है। आसानी से लोन मिल जा रहा है, लोगों की समस्या समाधान हो रहा है, बहन बेटी का शादी हो जा रहा है। नहीं भाई हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। 4 तारीख के दिन वास्तविकता सामने आ जाएगा। माननीय सुनील कुमार यहाँ के सांसद बनेंगे, आप देखिएगा। जिंदाबाद, दीपक यादव हर हाल में जीतेंगे और जाके सांसद में दहाड़ेंगे। देखेंगे वो बोले कहाँ पढ़ते हैं, ये एडमिट कार्ड रहा है, ये पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं। आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं आपके यहाँ डिग्री कॉलेज बता रहे हैं, आपके जिले में बता रहे हैं, सुने बता रहे हैं, पेपर दे के हम यूपी से आ रहे हैं। हम बता रहे हैं, अरे क्यों यूपी से आ रहे हैं? चूंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर। लेकिन अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला अपने वहाँ बिहार में लोन आया था, हम लोग मीटिंग में बैठे थे इसमें प्रखंड कारागार में, तो वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि पहले यूपी का जिसका मार्कशीट रहेगा उसको नहीं दिया जाएगा। पूछिए इनको लाभ मिलेगा उससे? हमारा सरकार अगर बनेगा तो बगहा का राजस्व जिला घोषित होगा और मधुबनी का अनुमंडल बनेगा और यहाँ डिग्री कॉलेज, हर ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खुलेगा हर बच्चे के लिए। हमको तो यहाँ जनता रहबे नहीं करेगा। हमारी मांगे दोनों लोगों से है, हमारी अब जनता के ऊपर है, छांटिए, बिनिए और बाकी सारे पार्टियों से समझिए कि किस तरह आप लोगों को लुभा रही है और जनता आपको क्या लाभ मिली है और क्या मिलने वाली है। सोचिए, समझिए, फिर वोट करिए। जय हिंद।